सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को बेसिकली हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोडायनामिक्स, लिक्विड एट रेस्ट एंड लिक्विड एट मोशन। बट यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये नेचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ को भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमने क्लास 11 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ के रखा है। हमने वहां क्या देखा था, सॉलिड का एक मतलब सॉलिड क्या करता है, सॉलिड नियरली मेंटेन फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। अगर वहीं पर मैं लिक्विड और गैस की बात करूं, तो लिक्विड और गैस डू नॉट हैव देयर ओन शेप एंड साइज, मतलब उसका खुद का शेप नहीं होता। मतलब हम उसको जिस वेसल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर जहाँ उसको हम डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। बट बच्चों फ्लूइड्स की अगर बात की जाए तो फ्लूइड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एयर, वाटर, है ना, मोल्टन लावा, ये सब क्या है, फ्लूइड्स के एग्जांपल है। और फ्लूइड्स है क्या, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो हो जाए, मतलब क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, वही क्या आपका फ्लूइड्स है। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या बच्चा, हम दो चीज देखेंगे, एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखेंगे। आइडियल फ्लूइड वो जहाँ पे सरफेस टेंशन के एब्सेंट हो, विस्कोसिटी एब्सेंट हो, एक मतलब एक टाइप को बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल टाइप का फ्लूइड्स। तो वहां पे हम क्या देखेंगे बच्चा, सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। जो आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। मतलब तो अब कंप्रेस नहीं करने का रीजन क्या है कि इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर ये मैं बात करूं मैं, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इसका फ्लो कैसा है, इरोटेशनल है। क्यों, क्योंकि वो जो फ्लो होगा वैसा होगा बच्चा, स्मूथ फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, ये स्मूथ फ्लो होगा। मतलब इसका जो फ्लो, उसका जो फ्लो का पार्ट होगा कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। अगर यहाँ पे मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो इट इज नॉन विस्कस। ये कैसा है, नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का रीजन क्या है, जब ये फ्लो होगा तो इसके अंदर कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना, इट इज फ्लो, ये स्मूथ फ्लो होगा, इसका अगर टर्बुलेंस फ्लो नहीं होगा इसका, ठीक है। तो नॉन विस्कस की बात करेंगे तो देयर इज अ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, इसके अंदर जब ये फ्लो होगा तो इसके अंदर कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। इट्स फ्लो स्टेडी, इसका फ्लो कैसा होगा, स्टेडी, मतलब ये हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक हर टाइम पे क्या होगी बोलो, कांस्टेंट होगी। एक हर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहीं पे अगर मैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करूं, नॉर्मल फ्लूइड्स की, तो क्या है, दे डू नॉट अपोज क्या, डिफॉर्मेशन। क्या स्टूडेंट, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ये परमानेंटली डिफॉर्म होता है। क्या होता है, परमानेंटली डिफॉर्म होता है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, इसकी खासियत क्या है कि ये फ्लो होगा, ठीक है। इसके और दूसरी खासियत हमने आपको क्या बताया था कि इसको जिस कंटेनर के अंदर डाल दिया जाए वो कंटेनर का शेप वो क्रिएट कर लेता है। तो दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। उसको जिस आप उसको बॉटल में डाल दो, बॉटल का शेप ले लेगा। उसको आप ड्रम में डाल दो, ड्रम का शेप ले लेगा। उसको आप किसी ग्लास के अंदर डाल दो, ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है। बट सर ये चीज क्या है जो आपने डायग्राम बनाया, तो अब देखो कुछ ऐसी लिक्विड है जिसका शेयर, अच्छा इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या आपका शेयर स्ट्रेस, क्या है ये, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्रेसिव। इसको एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सब साइड से क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, कॉम्प्रेसिव, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्रेसिव। तो सर ये जो सॉलिड के अंदर हमने वहां देखा था शेयर स्ट्रेस, हमने शेयर स्ट्रेस का डील किया था कि उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। हम उसके टॉप पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ फोर्स हम क्या करेंगे, अच्छा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया और उसका कुछ लेंथ चेंज हुआ, किसका, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का क्या हुआ, कुछ लेंथ चेंज हुआ, वो क्या है, डेल्टा है। बट सर क्या ऐसा हम लिक्विड में कर सकते हैं, हाँ तो लिक्विड में कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे जो मतलब विस्कोसिटी वाले जो लिक्विड होंगे, जैसे हनी हो गए, ऑयल हो गए, उसका भी शेयर स्ट्रेस होता है। बट क्या होता है, उसका लेवल बहुत लो होता है, ठीक है। सॉलिड में हो गया एंगल फॉर्म हो गया, थीटा हो गया, ऐसा उसके अंदर पूरा नहीं होगा। बट कैसा होगा, लेकिन कैसा होगा, देखो विस्कोसिटी है, विस्कस मीडियम है,
तो उसके अंदर नीचे वाले पार्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में लेयर को आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होगा बीच में। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सर कॉम्प्रेसिव हो गया, तो इस पर बाहर से भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये सारी चीज़ें याद रखने का इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चीज़ें आइडियल के लिए है और ये चीज़ें नॉर्मल फ्लूइड्स के लिए है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सर ये तो कॉम्प्रेसिव हो गया, स्ट्रेस हो गया। हमने वहाँ क्या देखा था फॉर्मूला स्ट्रेस का, हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा था, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया देखा था। ठीक है, हमने वहाँ क्या देखा था, सॉलिड के अंदर फोर्स अपॉन एरिया। बट सर ये तो सॉलिड की बात कर रहे हो आप, अगर मैं कोई रेस्ट लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाऊं तो क्या उसको भी हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे? नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो इसके पार्ट आएगा टर्म है, वो है प्रेशर। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो जब तक। तो अभी जो न्यू टॉपिक लगा लेंगे ना हम, वो क्या अपना प्रेशर। तो प्रेशर को डील कर, प्रेशर क्या बोलेंगे, तो फटाफट डील कर लेते हैं प्रेशर को। प्रेशर, ठीक है, क्या है प्रेशर। प्रेशर को अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या बन जाएगा बच्चा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसी को मैं डील कर लूं क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। सर प्रेशर क्या, तो लिक्विड रेस्ट फॉर्म है ना, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, एक एरिया के अंदर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वही क्या है, बोलो आपका प्रेशर है। अगर प्रेशर की बात करूं तो यह एक चीज रखना हमेशा, ये प्रेशर, ये फोर्स जो है ना आपका, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के ऊपर। क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लूं, सिस्टम यूनिट की बात कर लूं, तो सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, एरिया मेजरमेंट करते हैं अपन मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट है उसका, दूसरी यूनिट और पास्कल। दूसरी यूनिट क्या है बच्चा, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा पास्कल। प्लीज आप याद रखो इसको प्लीज याद रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, ये दो यूनिट हो गए। बट सर ये तो लिक्विड को हो गया, गैस के लिए दो यूनिट है। अच्छा, सबसे पहले इसको अपने यूनिट देख लिए, इसका डायमेंशन चेक कर लेते। डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, LMT की बात करूं अगर मैं, तो L-1 हो जाएगा, M1 T-2 हो जाएगा। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी याद रखना प्लीज। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स निकालना हुआ तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, ये फोर्स अगर की बात करूं तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए प्रेशर इनटू एरिया। बट सर अगर आप फोर्स की बात करो, फोर्स क्या है, फोर्स आप बोलोगे ना कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट ऐसा नहीं है। प्रेशर क्या है बच्चा, प्रेशर हम देखो फोर्स कब कहाँ लगा रहे हैं, एरिया के ऊपर लगा रहे हैं अपन। ठीक है, जब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हर जगह, यहाँ प्रेशर अलग, यहाँ प्रेशर अलग, हर जगह प्रेशर एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना है ना। जैसे कि मान लो अगर अपने को यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ क्या बच्चा अपने पास एक कंटेनर है, तो इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ, बट यहाँ पर प्रेशर अलग, यहाँ प्रेशर अलग, यहाँ प्रेशर अलग, यहाँ प्रेशर अलग। प्रेशर के लिए पॉइंट चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, डिफरेंट पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट प्रेशर्स आएंगे। ठीक है, डायमेंशन हो गया और यूनिट हो गई। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अब मैंने क्या बोला था, ये एक लिक्विड के लिए हो गया ना। अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस को मेजरमेंट करने के लिए दो यूनिट है, एक है बार और दूसरा है टॉर। और याद रखना वन बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, प्लीज याद रखना। वन बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, मतलब अपने दिमाग में ये बात आ गई, सर ये एरिया को आप बढ़ा दो, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया को बढ़ा दो, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एरिया उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर कम, जितना कम एरिया उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करोगे, प्रेशर को कम किया, सॉरी एरिया को कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेशर। प्रेशर हमने क्या देखा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और याद रखना फोर्स हमेशा क्या होता है, प्रेशर पे एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी के लिए जो नाइफ होता है ना, नाइफ या फिर निडल, इसका जो एज होता है नाइफ का वो क्या एकदम शार्प बनाया जाता है। क्यों, ताकि उसको एरिया के ऊपर आसानी से उसको कम प्रेशर में अप्लाई किया जा सके। ठीक है, उसी तरह इंजेक्शन वगैरह क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं ना, और बहुत शार्प होता है ताकि आसानी से वो पियर कर सके। ओके, चलो अब इसको रफ करते हैं। अब ये चेक करते हैं लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है या सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए एक न्यू टॉपिक लगाएंगे, फटाफट नोट डाउन कर लो आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम एक न्यू टॉपिक लगाएंगे। हेडिंग क्या है बोलो, और न्यू टॉपिक का जो हेडिंग है वो है प्रेशर ड्यू, ओके, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। ठीक है, अब क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है अपने को। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा कि प्रेशर लिक्विड के अंदर एरिया पे डील करता है या फिर हाइट के ऊपर डील करता है या उसकी डेंसिटी पे डील करता है या फिर ग्रेविटी पे, जो भी होगा हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम कंसिडर करते एक वेसल, एक कंसिडर करते एक वेसल कंसिडर करते। ठीक है, एक वेसल हमने कंसिडर किया। अब इसके अंदर हमने पूरा फिल्ड कर दिया लिक्विड। क्या फिल्ड कर दिया बच्चों, इसके अंदर फिल्ड कर दिया लिक्विड, बोल सकते हैं इसके अंदर पूरा हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर ऐसा पूरा, ये पूरा वाटर से फिल्ड है, ये पूरा वाटर से फिल्ड है ऐसा, ये पूरा वाटर। ठीक है, यहाँ पूरा आपका हो गया वाटर और इधर ऊपर एयर। ठीक है, नीचे वाटर ऊपर एयर, मतलब लिक्विड की यहाँ तक इसकी मैंने इसका बॉटलिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी लिक्विड के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये क्या है, एक इमेजिनरी सिलेंडर। अब देखेंगे इस इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया ए है और ये एक हाइट है इसका h। ठीक है, और याद रखना बच्चों, ये इस सिलेंडर के अंदर क्या है, इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड है। ठीक है, वो लिक्विड जो यहाँ बाहर है, तो जो इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, अब इसका खुद का मास हो जाएगा, और एक चीज जो इसका खुद का अंदर की नीचे की तरफ एक फोर्स होगा, वो होगा mg, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, हमें चेक करना है यहाँ पे इतना प्रेशर रहा है, यहाँ प्रेशर, यहाँ से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये लिक्विड इस किसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, एक वेसल कंसीडर किया है जिसके अंदर क्या है, हमने लिक्विड या फिर लिक्विड फ्लूइड हमने डाला है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, अब देखना है इसका जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, एक फोर्स निकल रहा है जो क्या है, mg है। तो मैं बोल सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, इसको आप याद रखिए, और वो कहाँ है, वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, और इसका एरिया क्या है, a है, और इसका सिलेंडर का हाइट क्या है, h है। वो पॉइंट आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एंड एरिया ऑफ सिलेंडर h एंड हाइट, सॉरी एरिया ऑफ सिलेंडर a एंड हाइट h। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा हमें ये चेक करना है ना प्रेशर, तो अब हम ये चेक करना है कि यहाँ, अच्छा ये लिक्विड यहाँ से नीचे की तरफ से क्या कर रहा होगा, सिलेंडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना, प्रेशर अप्लाइड इन अ बॉटम। ठीक है, बॉटम के ऊपर प्रेशर क्या अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या अप्लाई बोल सकते हैं, सर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यहाँ पर ये क्या फील कर रहा है, प्रेशर, तो एरिया के ऊपर ना फोर्स लगा रहा है ना, यहाँ से देखो ये सब क्या है, फोर्स है, कौन लगा रहा है, लिक्विड। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने अभी क्या देखा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स क्या निकाला अभी हमने बच्चा, mg अपॉन एरिया। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात कर लूँ, सर सिलेंडर के अंदर क्या, एक तो सिलेंडर के अंदर सबसे पहले कंडीशन कि ये सारे लिक्विड्स, कौन लिक्विड, जो बाहर है, तो जो अंदर है उसका भी डेंसिटी रो होगा, जो अंदर उसकी डेंसिटी भी रो होगा, और लिक्विड का अंदर कितने मास है
और इस वॉल्यूम के अंदर वो हम चेक करेंगे। तो मास दिमाग में है, डेंसिटी रो दिमाग में है, इसका ये पूरा वॉल्यूम है। तो क्या यहाँ पर मैं मास निकाल सकता हूँ? मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। सर इससे पहले अगर आप लिख दो ऐसा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे बच्चा मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। क्या इसी मास को मैं ऐसा रो और ए इंटू एच लिख सकता हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया बच्चा, ये एक एरिया हो गया, ये एरिया हो गया और ये हाइट हो गया, मिलाया क्या बन गया आपका? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को किसमें मेजरमेंट करते हैं अपन? मीटर क्यूब में। तो एरिया का मीटर स्क्वायर और हाइट का मीटर, तो क्या होगा ये? मीटर क्यूब। अब क्या करना है? प्रेशर निकालना है, हमको चेक करना है। तो प्रेशर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी? रो ए एच, यहाँ क्या पहले से है? जी, नीचे क्या बच्चा? ए। अब यहाँ पर देखो सेम क्या है? ए ने ए को कट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर बच क्या गया? रो एच जी। क्या बच गया बच्चा? रो एच जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एच रो जी। ये बन गया आपका प्रेशर। तो सर अब ये प्रेशर बन गया, मतलब दिमाग में ये बात आ गई कि प्रेशर हाइट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये बात दिमाग में आ गई कि हाइट को चेंज करने से प्रेशर भी चेंज होगा, लिक्विड के अंदर हाइट को चेंज करने से प्रेशर भी चेंज होगा। तो अब कंसिडर कर लो ना, कंसिडर ऐसा कर लो कि ये आपका पूरा ऐसा ये क्या आपका समुद्र की पूरी लेयर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर सिलेंडर वापस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वापस सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर को मैं कहाँ लेकर गया? 1 मीटर, या फिर 1 मीटर कंसिडर कर लो, या फिर आप क्या कर लो, चलो 2 मीटर। कितना सर? आप इस समुद्र के पानी के लेयर के नीचे जाओ 2 मीटर। अब यहाँ पर ये फोर्स अलग एक्सपीरियंस करेगा। अगर इसी को मैं और नीचे लेकर जाऊं, जैसे कि इसी सिलेंडर को मैं और नीचे लेके जाऊं, तो ये सिलेंडर मतलब 5 मीटर लेके जाऊं, कितना लेके जाऊं? 5 मीटर लेकर जाऊं। देखो ग्रेविटी बढ़ रही है, ग्रेविटी भी बढ़ रही है, बट याद रखना कि हाइट तो चेंज हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पर फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा ये सिलेंडर, ठीक है। तो हम ये हमेशा याद रखना है कि जितना लिक्विड के डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने कुछ साल पहले न्यूज़ देखी रहेगी ओशन गेट वाली। तो जैसे ही लिक्विड के जितने डेप्थ में जाने की कोशिश किया उन्होंने, तो वहाँ पे क्या हो गया? वो इम्प्लोड, मतलब वो क्या होगा? पिचक गया पूरा प्रेशर से, ठीक है। मतलब लिक्विड ने क्या किया? सब साइड से पूरा प्रेशर लगाया और उसको इम्प्लोड कर दिया, मतलब एक्सप्लोड नहीं किया, मतलब वो फटा नहीं, क्या कर दिया? उसको चिपका दिया गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड का इतना हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब दिमाग में ये रहा होगा सर वहाँ जो नीचे बड़ी बड़ी फिश है उसका क्या? तो उसके बॉडी उसका वैसा नेचर वैसा बनाया गया, ठीक है। जैसे कि हम हैं, तो हम कहाँ हैं? हम भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ले रहे हैं ना, तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, बट हमको कुछ और है क्या? नहीं, नेचर ने हमारी बॉडी वैसा बनाया है, हम वैसा उसके नेचर के अंदर पूरा ढल गए हैं, ठीक है। तो ये समझा ये क्या बोला? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में। अब क्या कर सकते हो? पहला पॉइंट मैंने बोला ना, कंसिडर अ वेसल। इसके अंदर आपने क्या कंसिडर किया? वाटर, या फिर वाटर का लिक्विड बोल दो। इसकी डेंसिटी क्या है? लेट डेंसिटी रो। एंड उसके अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया। वो इमेजिनरी सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या? h है, जिसका एरिया क्या है? a है, ठीक है। उसके अंदर जो लिक्विड है उसके भी डेंसिटी क्या है? रो है, क्लियर है। और ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेशर, वो क्या कर रहा है? P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने क्या बोला? mg, जो कि क्या है? सिलेंडर का फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg अपॉन a। और हमने यहाँ से क्या निकाला? मास निकाला, जो क्या है? रो a इंटू एच। हमने मास की वैल्यू यहाँ पुट करी, ठीक है। a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमने को क्या मिला? प्रेशर। याद रखना है हमेशा, प्रेशर क्या मिला बच्चा? ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, P इज इक्वल्स टू एच रो जी। प्लीज हमेशा याद रखना इसको, आगे बहुत यूज करेंगे हम इसका, ठीक है। आगे इसका हम यूज करेंगे, ओके। तो आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम।
तो अब जो न्यू टॉपिक है बच्चा वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या अपने पास न्यू टॉपिक अभी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो जो अपने वेट के ऊपर, जो अपने ऊपर एक हवा का दबाव महसूस कर रहे हैं हम लोग, वही क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं टॉपिक लगा लूँ कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? जैसे मैंने आपको बोला ना, लिक्विड है, लिक्विड की एक लेयर, पहली लेयर, उसके बाद और नीचे लेयर और नीचे लेयर, तो आप जितनी नीचे की तरफ जा रहे हो क्या हो रहा है, प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वैसे कंसिडर कर लो आप एयर की लेयर के सबसे नीचे वाले पार्ट पे हो, ये पूरी एयर की लेयर है, ये पूरी एयर का मतलब ऐसा कंसिडर कर लो कि ये पूरा समंदर है, ठीक है, वो भी हवा का, और आप उसके सबसे नीचे वाले पार्ट पे हो। सोचो आप क्या ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या ही प्रेशर होगा। जैसे कि बताया ना आपको, सब अगर कंसिडर कर लो, ये आपको क्या बताया, ये समुंदर है, समुंदर की ये ऊपर लेयर, पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर होगी, ऐसे बहुत सारी लेयर नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहे हैं हम लोग, ऐसा कंटिन्यू नीचे की तरफ। तो सोचो अगर एकदम नीचे गए, एकदम सबसे नीचे, यहाँ पे क्या ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अगर उसी तरह मैं कंसिडर कर लूँ बच्चा कि अपना ये जो अर्थ है, ये अर्थ सरफेस की बात करूँ, यहाँ पे पूरा सरफेस की बात करूँ, तो सरफेस से ये पूरा आसपास पूरा क्या एयर है, यहाँ पे पूरा क्या, पूरा एयर है, पूरा चारों साइड, ठीक है, सब जगह एयर है। बट अगर हम यहाँ पर है तो इस एयर के समुंदर के, मतलब इस एयर के, हवा के समुंदर के सबसे नीचे वाले पार्ट पे है हम लोग, ठीक है। सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात कर लूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लूँ, तो हम कहाँ से, अगर हमको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने डील किया ना, हमने क्या डील किया, अच्छा एक चीज़, हम इस लेयर के नीचे जा रहे हैं ना, समंदर के या फिर वाटर के लेवल के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बट यहाँ पर लिक्विड में क्या, सॉरी एटमॉस्फेरिक इसमें क्या, तो हम जितना ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज़्यादा कम होगा। अब सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देखो क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देखिए अगर हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं, 1 ATM, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, या फिर पास्कल, तो आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बोल दो। सर ये इतना कम है या इतना ज़्यादा है, तो अगर इसको आपको समझना है, इसको अगर समझे तो ये क्या बोल सकते हैं अपन, देखो 10,000, क्या बोलेंगे बच्चा, 10,000 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। जैसे कि क्या सर, एक ऐसा चीज, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर कितना है, इतना, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर बनाओ आप, ठीक है, 1 मीटर का ऐसा स्क्वायर बनाओ, 1 मीटर का ऐसा स्क्वायर बनाओ, इसके ऊपर ऐसा 1 मीटर का स्क्वायर बनाए, इसके ऊपर 1 kg, 2 kg, 3 kg, कितना करना आपको, 10,000 kg, 10,000 kg 1 मीटर के ऊपर। तो सोचो क्या ही प्रेशर होगा वहाँ पर, उतना प्रेशर हम एग्जर्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, इतना प्रेशर, सर इतना प्रेशर कहाँ लग रहा है अपने को, क्या नेगलेक्ट कर दिया इसको, नहीं, इतना प्रेशर हम इसका अपने ऊपर ले रहे हैं। बट ये हमारा नेचर है, जिस तरह आपने बताया ना, फिश है एकदम समुद्र के नीचे एकदम फिश है, बट वो पिचक नहीं रही, उसी तरह हम यहाँ पे दब नहीं रहे, क्यों कि नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। क्लियर है पॉइंट, क्या है, 1 ATM क्या हो जाएगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना ज़्यादा है। इसको आप समझा ना, कैसा फील किया आपने, बस यही इसको याद रखना है आपको, इतना प्रेशर हम लेके चल रहे हैं लेकिन हमको फील नहीं हो रहा। क्लियर है पॉइंट, चलो अब कुछ देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर, ठीक है, क्या देख लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया, आप क्या देख लेते, अच्छा एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर। अच्छा गॉज प्रेशर मतलब क्या कि सर ऐसा प्रेशर जो मेजरमेंट कर जाए, है ना, तो जैसे कि BP की मशीन लगा दिए, अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर चेक कर रहे हैं। अच्छा गॉज प्रेशर हमेशा या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, याद रखना, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ, गॉज प्रेशर की, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूँ और गॉज प्रेशर की बात करूँ, तो गॉज प्रेशर हमेशा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा।
लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करा तो एब्सोल्यूट प्रेशर का अगर मैं ले लूँ, देखो प्रेशर एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर गॉज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे नोट करेंगे बच्चा, पी से, किसे नोट करेंगे, पी नॉट से, सॉरी। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर गॉज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझा क्या बोला? तो एक बोल सकते हैं ये क्या होगा आपका टोटल प्रेशर, ये क्या होगा आपका, ओके, टोटल प्रेशर क्या हो गया, गॉज प्रेशर प्लस बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना हमेशा, और गॉज प्रेशर या तो पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा, समझा, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में होगा, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। अब इसको और अच्छे डील कर लेते हैं, कुछ फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसका, तो वो देख लेते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। तो अभी क्या है आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। वो क्या है अभी, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, ठीक है। क्या डिस्कस कर लेंगे अभी अपन, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर में याद रखना एक चीज क्या है, मैंने आपको बोला ना, गॉज प्रेशर क्या, जो मेजरमेंट किया जाए, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा या तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, जो भी प्रेशर मेजरमेंट किया जाएगा उसको गॉज प्रेशर में आएगा। और गॉज प्रेशर जो मेजरमेंट की हुई वैल्यू होगी उसका एडिशन किसके साथ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो या तो कम हो, वही क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं एक वेसल, ठीक है, एक वेसल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर क्या है, लिक्विड ऐसा पूरा फील्ड है। अब देखना है हमें कि इसके अंदर हमने क्या ड्रॉ किया था, एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया था, ठीक है। क्या ड्रॉ किया था इसके अंदर, एक इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया ए है, ये एक, अच्छा अभी चेक करते हैं, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ पर इसका x1, यहाँ x2, ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया h, ये क्या हो गया आपका हाइट h हो गया, ठीक है। ये एरिया A, एरिया चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, जो ऊपर सिलेंडर का एरिया नीचे भी वही एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ पे अलग प्रेशर। अब देखना ये है कि नीचे जो क्या बोला, नीचे की तरफ क्या होगा, इसका mg होगा, यहाँ से भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा वो होगा F2, यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा वो होगा F1, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा डायग्राम में, क्या देखा सर, एक कंटेनर जिसके अंदर या फिर एक वेसल जिसके अंदर क्या है, एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो है। अब इसके अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया, उसके टॉप पर अलग प्रेशर, इसके बॉटम पर अलग प्रेशर, ठीक है, जिसका एरिया ए, इसका भी नीचे एरिया ए। और देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये रेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो गया, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गया। और टॉप पे जो वर्टिकली जो फोर्स लग रहा है टॉप पर, और एक नीचे वर्टिकली लग रहा है, ये कौन सा, बॉटम पर, ठीक है। और इसका वेट कहाँ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रेशर है चेंज हो रहा है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ कम प्रेशर होगा, क्या होगा वो हमें चेक करना है। आपको मालूम होगा कि सर आपने अभी बोला था लिक्विड जितना नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिख रहा है वहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट, फोर्स F1 कहाँ लग रहा है बोलो, टॉप सरफेस पे, ठीक है, वो किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से F1। फिर फोर्स F2 कहाँ लग रहा है, बॉटम पे, कहाँ, वो भी किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड की ही वजह से लग रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है, बॉटम से। अब देखो हमने NLM के अंदर पढ़ के रखा है, अभी यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चा, बैलेंस कर रहा है। उसके बाद mg क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और m क्या है, m वो है जो मास है किसका, सिलेंडर के अंदर जो प्रेजेंट है लिक्विड, उसका जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं लिखूंगा, फोर्स F1 वर्टिकल या फिर फोर्स F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉप पर, वो आप बुक के अंदर से नोट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं वहां पर हम लोग, F1 एक्ट डाउनवर्ड है नहीं, क्या लिख सकते हैं, F1 एक्ट डाउनवर्ड, F2 एक्ट अपवर्ड, ये क्या है, डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, mg का नीचे की तरफ, mg का डायरेक्शन हमेशा कहाँ,
नीचे की तरफ, ठीक है। तो बैलेंस हो गया यहाँ पर। अगर बैलेंसिंग कंडीशन में लिखूँ, अगर इसका बैलेंसिंग कंडीशन लिखूँ तो इक्वेशन मुझे कुछ यूँ मिलेगा, इक्वेशन मुझे कुछ यूँ मिलेगा, F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg। सही है क्या? ये इक्वेशन आपको 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। क्या मिला इक्वेशन 1? F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg। अब देखो ना आप लोग, सिंपल हमने पढ़ के रखा है ना, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसी को चेंज करता हो तो क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1 इक्वल टू mg। लेकिन ये दोनों डायरेक्शन क्या है? दोनों एडिशन करो चुपचाप, क्या हो जाएगा? कुछ लोड लेने का, F1 प्लस mg। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये चेक करना है टॉप पर प्रेशर क्या है। तो P1 P2 क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। कहाँ? एट टॉप एंड बॉटम। तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या रखा है? याद है क्या रखा था? P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन P1 और क्या है? P2 और क्या है? P2। तो इसलिए P1 और F1। अगर यहाँ से मुझे F1 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू P1A, ठीक है। क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू P1A। उसी तरह F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F2 की वैल्यू P2A, ठीक है। तो ये क्या हो गया? F2 F1 दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई। अब बात करते हैं M की। तो M क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ के रखा है M इज इक्वल्स टू, अभी क्या पढ़ के रखा था? M इज इक्वल्स टू, देखो ना डेंसिटी है ना, डेंसिटी है ना, इसके अंदर लिक्विड है, मास है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। मतलब सर M इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, रो इंटू वी। और एक और चीज़, इसका जो हाइट है वो क्या है? इसकी जो हाइट है वो क्या बच्चा? याद रखना, इसकी जो हाइट है, एक याद रखना, मैं क्या बोल सकता हूँ हाइट के लिए? x1 माइनस x2 इक्वल टू h। प्लीज याद रखना, यहाँ पे क्या होगा? x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है, याद रखना प्लीज। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हाइट। अगर मैं इसी को प्रूफ करने की कोशिश करूँ, हमने क्या देखा था? m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो a इंटू एच। क्या हो जाएगा? रो a इंटू एच। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू रो a अपनी जगह पर है, h की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो? F1 F2 मिल गया ना, सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? 1 के अंदर। तो इसको बोलते हो इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, है नहीं? तो क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या बोलते? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 के अंदर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 F1 की वैल्यू क्या? F2 की वैल्यू क्या? F2 की वैल्यू P2A इक्वल टू F1 की वैल्यू P1A। अगर मैं बात करूँ, हो गया ये। अगर देखो हमने वैल्यू पुट किया ना, F1 की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, देखो F1 की वैल्यू, ये इक्वेशन के अंदर F1 की वैल्यू ये थी, यहाँ F2 की वैल्यू ये थी। तो F2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और F1 की वैल्यू यहाँ पुट किया। अब क्या बच गया आपका? अब क्या बच गया बच्चा? प्लस M की वैल्यू क्या है यहाँ पर? M की वैल्यू रो ए ना, रो ए x1 माइनस x2। क्या h की जगह मैं x1 माइनस x2 पुट कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, इधर क्या बच गया आपका? g। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करो आप? a और a को कॉमन निकालो, फिर यहाँ से कैंसिल हो, डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो, बट याद रखना नहीं। P2A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया कॉमन निकला, इधर क्या बच गया? P1 प्लस रो a क्या हो जाएगा इधर? सॉरी, ये तो बाहर निकला ना, ब्रैकेट x1 माइनस x2 g। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या हो गया? रो क्या हो गया बच्चे? सॉरी, a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है, रो कैंसिल हो गया, रो है ही नहीं, कहाँ से कैंसिल होगा? तो क्या बच गया यहाँ पर? P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, जी को यहाँ पर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया। अब देखो क्या बन गया? अगर मैं देखूँ तो क्या P0, ये P0 हो गया ना, P इज इक्वल टू P0, ये यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि सिलेंडर कहाँ है? अभी कहाँ है अपना सिलेंडर? लिक्विड के बीच में है। अगर मैं इसी सिलेंडर को कहाँ रख दूँ केस में?
ऊपर की तरफ रख दूँ, सरफेस पे रख दूँ, तो क्या ये केस चेंज होगा? तो क्या ये केस चेंज होगा अगर मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा क्या कर दूँ, ऊपर की तरफ लेके जाऊँ और सरफेस के ऊपर रख दूँ तो? ठीक है, आप ये इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकंड केस देखेंगे, इस सिलेंडर को कहाँ रख के लेके जाऊँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। हमने इक्वेशन क्या निकाला है अभी बच्चा? हमने इक्वेशन निकाला है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसी इक्वेशन को जो आपने निकाला है। P1 सॉरी P1 नहीं, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, यही हमने अभी निकाले हैं थोड़े टाइम पहले। ठीक है, अब देखो क्या करना है, डायग्राम सेम, वेसल सेम रहेगा, वेसल सेम रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो सिलेंडर था, याद रखो प्लीज, यहाँ जो सिलेंडर था, अब ये सिलेंडर की खासियत क्या है कि ये सिलेंडर उठ के कहाँ चले गया, सरफेस के ऊपर। कहाँ चले गया, सरफेस पे। सिलेंडर कहाँ चले गया बच्चा, सरफेस पे। ठीक है, अब देखो सरफेस पे गया, ठीक है, कहाँ गया सिलेंडर, सरफेस पे। अब मतलब देखना भी है कि सर यहाँ पर प्रेशर आ गया एक P, यहाँ प्रेशर आ गया P। ठीक है, यहाँ पर x1, यहाँ x2, ये हाइट हो गई आपकी। ठीक है, इसका एरिया A। क्लियर है पॉइंट? अभी भी लिक्विड इसके अंदर ही है, अभी भी लिक्विड इसके अंदर ही है। देखो अब इस सिलेंडर के ऊपर एक ऊपर से जो लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मतलब सर जो P1 था वो P0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, जो P1 था वो P0 हो जाएगा, जो P था P2 था वो P बन जाएगा। तो x1 यहाँ पर हो जाएगा 0, x1 क्या हो जाएगा 0, और x2 की जो वैल्यू हो जाएगी -h, क्योंकि हम यहाँ से चेक करना है प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी हम काम करने की कोशिश करेंगे, तो h क्या हो जाएगा -h। बस कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, मतलब हम क्या करना है, हमने एक हाइट के ऊपर डेप्थ में हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी वैल्यू के अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ क्या था आपका, यहाँ क्या था, बोलो P1 था, तो P1 की जगह क्या आ गया, P0 आ गया। सर P1 की जगह आप P0 पुट कर दो, ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या बोला आपको, यहाँ क्या था, P2 था, मतलब P2 की जगह पर सर आप P पुट करो। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये x1 0, तो जहाँ पर x1 है सर वहाँ पर 0 पुट कर दो, जहाँ पर x2 है वहाँ पर -h पुट कर दो। ठीक है, जहाँ x2 है वहाँ पर -h पुट कर दो। क्या अब यहाँ देखो, मैंने सर, आपने क्या किया सर, ना ग्रेविटी चेंज किया, अरे ग्रेविटी चेंज किया अगर इसके तभी तो -h आया। उसके बाद सर आप रो ने चेंज किया, अभी भी सिलेंडर के अंदर मास है, इसीलिए मैंने अभी तक डेंसिटी को कुछ भी चेंज नहीं किया। क्या इस सिलेंडर को मैं और ऊपर लेके जाऊं, इस पोजीशन पे लेके जाऊं, तो भी चेक कर लेंगे क्या वहां पर रो चेंज होगा, वहां चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, सेकेंड वाले केस में। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P0 प्लस P0, P2 की जगह P हो गया, P1 की जगह P0 हो गया। ठीक है, अब बच गया प्लस रो, इधर G। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, x1 क्या था 0, x1 0 माइनस h। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को, P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। देखो क्या ये चीज, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P माइनस P0 इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो देखो हमने वहां क्या देखा था, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, वही टोटल प्रेशर था। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज ना, चेंज कर दो, तो द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही क्या है आपका, बोलो गॉज प्रेशर है। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही आपका क्या है, गॉज प्रेशर है। याद रहेगा, इसको ऐड कर दो ना, मालूम पड़ जाएगा आपको। क्लियर है पॉइंट? ये एक केस हो गया, ये आपका एक केस हो गया, इसको याद रखो, ये सब टर्म याद रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, प्लीज याद रखना आप, ठीक है। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या देख लेते हैं? थर्ड केस में अगर इस सिलेंडर को इस लिक्विड के ऊपर रख दूं, सरफेस पे ऊपर रख दूं, मतलब सर अब देखते हैं ये केस में क्या होने वाला है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। चलो अभी क्या 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 मैंने बोला, इसी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अब चेक कर लेते हैं क्या, अब चेक करते हैं हम लोग। सेम वेसल है, ठीक है, वेसल क्या है, सेम है, बट यहाँ तक अभी लिक्विड फिल किया है, अंदर पूरा क्या लिक्विड था। अभी कहाँ देखो, अभी देखो सिलेंडर कहाँ रखा हमने, सिलेंडर को हमने रख दिया एक हाइट और ऊपर, मतलब हमने लिक्विड सरफेस से ऊपर रखना शुरू कर दिया सिलेंडर को, ठीक है। अब देखो ध्यान से देना, सिलेंडर कैसा सर, गंदा गंदा सिलेंडर बना दिया आप, अच्छा अच्छा बनाओ सर, ये लो, ठीक है, ये बन गया सिलेंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे क्या था, P2 था, तो P2 कहाँ चले गया, यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया, P आ गया, क्लियर है पॉइंट। यहाँ क्या बन गया बच्चा, X2, यहाँ क्या हो गया आपका X1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डेंसिटी है, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ, वो जो हाइट है वो क्या है, D है। अब यहाँ पर रो चेंज होगा, रो क्या होगा, चेंज होगा। तो रो चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसी रो को, मतलब इसी डेंसिटी को, हमको डेंसिटी जो होगी यहाँ पर पूरी एयर है इसके आसपास, पूरा ये पूरा क्या एयर है, तो हम कर लेंगे रो एयर ले लेंगे, ठीक है, रो एयर ले लेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो क्या बोला, P2 कहाँ गया, P2 इक्वल टू कहाँ चले गया बच्चा, P2 कहाँ गया, नॉट पे, तो P2 की जगह हम पुट करेंगे P नॉट, ठीक है ना, यहाँ चलेगा ना एटमोस्फेयर, दिख रहा है सरफेस पे गया, ठीक। अब उसके बाद बात करें, P1 की जगह क्या पुट कर देंगे, P1 की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, P। अब बात करते हैं X1, तो X1 क्या हो जाएगा, X1 को पुट कर देंगे हम लोग, X1 इक्वल टू D, और देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, नेगेटिव नहीं ले सकता मैं, ध्यान रखना, क्यों हमने H नेगेटिव क्यों लिया था, ग्रेविटी रीजन दिया था वहाँ पे हमने। X1 क्या हो गया, D। अगर मैं बात कर लूँ किसकी, X2 की, तो X2 हो जाएगा 0, हमने वहाँ पे सरफेस पे X1 को 0 पुट किया था, यहाँ पर X2 को पुट करेंगे। तो फटाफट वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पुट करना है अपने को, P नॉट इक्वल टू P प्लस रो, क्या हो जाएगा, प्लस रो, यहाँ पर G अपनी जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एयर, यहाँ क्या आ जाएगा, एयर की बात कर रहे हैं, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, X1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, D माइनस 0। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, तो P इक्वल टू P नॉट माइनस रो एयर G इधर D, याद रखना इस प्रेशर को। ये कौन सा केस है, ये जो आपका केस है, इस केस में क्या हुआ, ये सिलेंडर कहाँ गया, पूरा लिक्विड के बाहर, सरफेस से एक एयर पे, तो इसके ऊपर पूरा क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर, याद रहेगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज का डील करते हैं, वो है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ओके है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ओके, अब न्यू टॉपिक को हम डील कर लेते हैं। क्या एक छोटा टॉपिक है, पजल टाइप में खेल लें, गेम की तरह से इसको समझ के लेना आप लोग, ठीक है। वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। अब स्टूडेंट हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में क्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमने सबसे पहले हमको आपको ये बताना है, आप लोग बताना है इसका आंसर, ठीक है, क्या ये चीज़ सही है या गलत, छोटा सा है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ, शेप का कुछ भी, कोई भी शेप का बना देता हूँ मैं, ऐसा कोई भी शेप का, ठीक है, कोई भी शेप का एक ये कंटेनर, एक ये आपका बन गया एक वेसल, यहाँ दूसरा वेसल इस शेप का है, तीसरा वेसल, ऐसा कोई भी शेप बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी शेप का बन सकता है ये, बट अपने को एक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है।
सुनो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या करना बच्चा आप लोगों को, देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने लिक्विड फिल करना शुरू किया, यहाँ से लिक्विड को फिल करना शुरू किया। अब यहाँ तक ये पूरा इसके अंदर क्या लिक्विड है, इस पूरे के अंदर क्या बच्चा, लिक्विड, ठीक है। अभी लिक्विड उठ के कहाँ गया, ये पूरा देखो, ये एक कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया, तो लिक्विड यहाँ तक गया, लिक्विड यहाँ तक आया इसके अंदर, ठीक है। लिक्विड यहाँ तक आया इसके अंदर, देखो देखो, खाली आपको चेक करना है, हमें चेक करना है हम जो पढ़ के रखे वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक आया, चेक करना है, यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, ये इसके अंदर लिक्विड कहाँ तक आया बच्चा, यहाँ तक, ठीक है। हमें चेक करना है, हमें चेक करना है इस पॉइंट पर, मान लो कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कुछ दिमाग में बच्चे को याद होगा, सर ये एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ये एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, है ऐसा है ना। तो हमने ही पढ़ के रखा है ना, अभी आपको बताया हमने क्या पढ़ के रखा है, P इज टू रो जी एच, मतलब प्रेशर लिक्विड के अंदर कहाँ पे चेंज होगा, हाइट के ऊपर। यहाँ पर देखो मैंने हाइट सबकी सेम बना के रखी है, समझ आ रही बात। तो एरिया के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ए बी सी डी सब जगह पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया के ऊपर डिपेंड ये नहीं कर रहा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर। हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसी लिक्विड के अंदर हाइट मैंने बढ़ा दिया, इसकी हाइट मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर। तो अब बताओ प्रेशर कहाँ, तो प्रेशर सी पर ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ का हाइट बढ़ा दिया मैंने तो प्रेशर ए पर ज़्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड का जितना हाइट चेंज होगा प्रेशर उतना चेंज होगा। क्लियर है पॉइंट।